क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी की हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी और हर दुख, ये सब आपकी सोच पर निर्भर करते हैं? हमारी सोच ही हमारे भविष्य को गढ़ती है। आप चाहे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हो या बस एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हो, हर चीज की शुरुआत आपके माइंडसेट से होती है। अब सोचिए, क्या वजह है कि कुछ लोग हर चुनौती में भी एक अवसर देख लेते हैं, जबकि कुछ वही चुनौती देखकर घबरा जाते हैं? क्यों कुछ लोग असफलता से डरकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ उसी असफलता को अपनी ताकत बना लेते हैं? फर्क सिर्फ सोच का है। दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास पैसा, संसाधन या टैलेंट से भी ज्यादा एक खास चीज होती है, उनका माइंडसेट। इसी माइंडसेट ने उन्हें आम इंसानों से अलग बनाया है। इस ऑडियो बुक में हम माइंडसेट की उस अनोखी दुनिया के बारे में बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। चाहे वो आपका करियर हो, आपकी आर्थिक सफलता हो, रिश्ते हों या आपकी पर्सनल ग्रोथ, एक सही माइंडसेट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कल्पना कीजिए, आज से कुछ सालों बाद आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। आपके पास वो सब कुछ है जिसका आपने कभी सपना देखा था। सोचिए, उस इंसान की सोच कैसी होगी जिसने ये मुकाम हासिल किया है। कैसे बदलेगी आपकी सोच? हम आपको बताएंगे कि कैसे अपनी सोच को पॉजिटिव बनाया जाए, कैसे लिमिटिंग बिलीफ्स से छुटकारा पाया जाए और कैसे खुद को उस व्यक्ति में बदला जाए जो हर मुश्किल का सामना आत्मविश्वास से करता है। लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होगा। सिर्फ थ्योरी और आइडियाज नहीं होंगे, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स और साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रेटजी भी होंगी जो आपके माइंडसेट को रिवायर करेंगी। आप सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाएं ताकि आप हर समस्या में एक अवसर देख सकें। सोचिए, कलाम से लेकर टाटा तक, सिंधु से लेकर शाहरुख खान तक, हर सफल इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका माइंडसेट ही था जिसने उन्हें दुनिया में एक अलग मुकाम दिलाया। उन्होंने सीखा कि असफलता को सफलता की सीढ़ी कैसे बनाया जाए, रिजेक्शन को मोटिवेशन में कैसे बदला जाए और गिरकर भी दोबारा कैसे खड़ा हुआ जाए। ये सभी गुण आप भी अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, बस जरूरत है सही माइंडसेट की। क्या आप तैयार हैं? हम आपको सही माइंडसेट की तरफ गाइड करेंगे, आपको वो नजरिया देंगे जिससे आप अपनी जिंदगी की हर मुश्किल में भी एक अवसर देख पाएंगे। तो अगर आप वाकई अपने सपनों को सच में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक नई सोच, एक नई शुरुआत, एक नई सफलता की तरफ आपका स्वागत है। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, चलिए माइंडसेट की इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सही माइंडसेट में कितनी पावर होती है, कभी सोचा है? माइंडसेट यानी हमारी सोचने का तरीका। यह वह लेंस है जिससे हम अपनी जिंदगी को देखते हैं। हमारी हर सोच, हर विश्वास और हर प्रतिक्रिया इसी माइंडसेट से निकलती है। लेकिन सवाल यह है कि माइंडसेट में इतनी ताकत कैसे होती है कि वह किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस बात को समझने के लिए हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एक पावरफुल स्टोरी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के जरिए इसकी गहराई में जाएंगे। एलन मस्क का माइंडसेट एक बड़ा उदाहरण। टेस्ला और स्पेसएक्स के को फाउंडर एलन मस्क का माइंडसेट एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक अलग नजरिया किसी इंसान को दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सक्सेसफुल लोगों में से एक बना सकता है। साल 2008 में स्पेसएक्स के पहले 3 लॉन्च फेल हो गए थे। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी और बहुत से लोगों ने मस्क को कहा कि उन्हें अपने आइडिया छोड़ देने चाहिए। लेकिन एलन मस्क का माइंडसेट अलग था। उन्होंने इसे फेलियर की तरह नहीं देखा, बल्कि एक सीखने और बेहतर करने का मौका माना। उन्होंने चौथे लॉन्च की तैयारी की और इस बार स्पेसएक्स सफल रहा। यही नहीं, कुछ ही समय बाद नासा ने स्पेसएक्स को अरबों डॉलर की डील दी, जिसने पूरी कंपनी को बदल दिया। अब सोचिए, अगर मस्क ने हार मान ली होती तो क्या आज दुनिया में रियूजेबल रॉकेट्स या इलेक्ट्रिक कारों की क्रांति होती? अगर आप हर मुश्किल को एक मौके की तरह देखते हैं तो कोई भी फेलियर आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। एक पुरानी कहानी जो माइंडसेट की ताकत को समझाती है। एक दिन एक दादा अपने पोते को जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, हम सब के अंदर 2 भेड़िए होते हैं। एक भेड़िया नेगेटिविटी, डर और जलन से भरा होता है। दूसरा भेड़िया पॉजिटिविटी, हिम्मत और आत्मविश्वास से भरा होता है। ये दोनों भेड़िए हमारे अंदर हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पोते ने सोचा और पूछा, दादाजी,
तो आखिर जीतता कौन है? दादा ने जवाब दिया, जिस भेड़िए को तुम खाना दोगे वही जीत जाएगा। हमारी जिंदगी में कौन सा माइंडसेट हावी रहेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस सोच को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर हम डर, इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी को बढ़ावा देंगे तो वही हमारी जिंदगी में दिखेगा। लेकिन अगर हम हिम्मत, आत्मविश्वास और ग्रोथ की सोच अपनाएंगे तो हमें हमारी जिंदगी में उन्हीं चीजों के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। माइंडसेट के दो टाइप्स, फिक्स्ड और ग्रोथ। माइंडसेट वन, फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसे लोग मानते हैं कि उनकी स्किल्स और एबिलिटीज फिक्स्ड हैं। वे चुनौतियों से डरते हैं, फेलियर से भागते हैं और क्रिटिसिज्म को बुरा मानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई मान ले कि मैं कभी अच्छा लीडर नहीं बन सकता, तो वह सीखने की कोशिश ही नहीं करेगा। दो, ग्रोथ माइंडसेट। ऐसे लोग मानते हैं कि हर स्किल और एबिलिटी को लर्निंग और प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। ये लोग चुनौतियों को एक्साइटमेंट के साथ फेस करते हैं, फेलियर से सीखते हैं और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उनके शुरुआती दिनों में कई क्लब्स ने रिजेक्ट कर दिया था। कैसे अपनाएं ग्रोथ माइंडसेट? प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज। 1, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, खुद से सवाल करें। जब मैं किसी चुनौती का सामना करता हूं तो क्या मैं हार मान लेता हूं या इसे सीखने का मौका समझता हूं? 2, लर्निंग ओरिएंटेड गोल सेट करें। हमेशा आउटकम, परिणाम पर नहीं बल्कि लर्निंग, सीखने पर फोकस करें। जैसे, मुझे बेस्ट स्पीकर बनना है की जगह मुझे हर हफ्ते एक नई पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक सीखनी है। इस तरह सोचें। 3, फेलियर को एक टीचर माने। हर असफलता में एक सीख छुपी होती है। जब भी कोई चीज गलत हो तो पूछें, इससे मैंने क्या सीखा? 4, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। आपकी सोच उन्हीं से प्रभावित होती है जिनके साथ आप समय बिताते हैं। उन लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। 5वां, खुद को लगातार चैलेंज दें। नई चीजें सीखें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाएं। माइंडसेट ही आपकी तकदीर तय करता है। अगर आप सच में सफलता पाना चाहते हैं, बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलें। याद रखें, फिक्स्ड माइंडसेट आपको रोक देगा, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो दोस्तों, आज से अपने माइंडसेट को मजबूत बनाने की शुरुआत करें। अगर आपको ये बातें इंस्पायरिंग लगीं तो इस पोस्ट को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं ग्रोथ माइंडसेट का चुनाव करता हूं। चलिए सक्सेस की इस जर्नी को मिलकर शुरू करते हैं। पावरफुल माइंडसेट, सफलता की कुंजी। दोस्तों, एक पावरफुल माइंडसेट आपकी जिंदगी को उस दिशा में ले जा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसका असली मतलब है अपनी सोच को इस तरह से प्रोग्राम करना कि आप हर मुश्किल को एक नए मौके की तरह देख सकें। स्टीव जॉब्स का कहना था, इनोवेशन इज द एबिलिटी टू सी चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अ थ्रेट। अगर हम इस पर गौर करें तो समझ में आता है कि माइंडसेट की असली ताकत हमारी सोच को पॉजिटिव और अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड बनाने में ही है। तो याद रखें, सोच बदलिए, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। माइंडसेट को पावरफुल और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाने से आपकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी मुश्किलें आपके लिए एक नए मौके की तरह होंगी। ग्रोथ माइंडसेट का असली उदाहरण, जैक मा का नाम सुनते ही अलीबाबा ग्रुप याद आता है, लेकिन उनकी सफलता की कहानी संघर्षों और रिजेक्शन से भरी हुई है। जैक मा को 30 से ज्यादा जॉब इंटरव्यूज में रिजेक्ट किया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें 10 बार रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर रिजेक्शन को एक सीखने का मौका समझा और अपने बिजनेस आइडिया पर काम किया। अगर उनके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता तो शायद वे मान लेते कि वे कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट उन्हें हर मुश्किल को नई एनर्जी के साथ फेस करने की ताकत देता रहा। ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें? एक फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानें। जब भी किसी चीज में फेल हो तो इसे सीखने का मौका समझें। खुद से पूछें, मैंने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा? 2, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। अक्सर हम खुद के बारे में नेगेटिव बातें सोचते हैं, जैसे मुझसे यह नहीं होगा या मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, लेकिन इसे बदलें। खुद से कहें, अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूं। 3, लर्निंग ओरिएंटेड गोल सेट करें। हमेशा ऐसे गोल्स बनाएं जो सिर्फ रिजल्ट्स पर नहीं बल्कि लर्निंग पर आधारित हों। 4, फीडबैक को एक्सेप्ट करें। जब कोई आपकी गलती पर इशारा करे तो उसे क्रिटिसिज्म की तरह न लें बल्कि इंप्रूवमेंट टूल की तरह मानें। 5, एफर्ट को वैल्यू दें। ग्रोथ माइंडसेट में रिजल्ट से ज्यादा एफर्ट को महत्व दिया जाता है। अपने छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स और प्रयासों को सराहें। अब आपकी बारी।
अब सवाल यह है, आप किस तरह का माइंडसेट चुनना चाहेंगे? फिक्स्ड माइंडसेट जो आपको रोक देगा, या ग्रोथ माइंडसेट जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाएगा? माइंडसेट चेंज करना सिर्फ एक डिसीजन नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। तो आज से ही ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। दोस्तों, आपने अब्राहम लिंकन का नाम तो सुना ही होगा। जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। वे कई चुनाव हारे, लेकिन हर असफलता से उन्होंने कुछ नया सीखा। उन्होंने खुद कहा था, मैं असफल हो सकता हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगर लिंकन ने हार मान ली होती तो शायद वे अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक नहीं बन पाते। लिंकन का माइंडसेट यही था कि हर असफलता से सीखना है और आगे बढ़ना है। यही माइंडसेट आप भी अपना सकते हैं। असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें, न कि हार के रूप में। चलिए अब बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट करने के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की। वेर्ण, अपनी सेल्फ टॉक को बदलें। अक्सर हम खुद से नेगेटिव बातें कहते हैं, जैसे मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, या यह मेरे बस की बात नहीं है। ऐसी सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम इसे बदलकर कहें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, या यह मुझे और बेहतर कैसे बना सकता है, इस तरह की सोच से आप निराश होने के बजाय अगली बार के लिए एक मजबूत प्लान बना सकते हैं। कोशिश करें कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आएं, उन्हें पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्लेस करें। इससे आपका माइंडसेट धीरे धीरे शिफ्ट होगा। 2. चुनौतियों को अपनाएं। हर चुनौती अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। जब हम कठिनाइयों को एक मौके की तरह देखते हैं, तो हमें उससे कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। मान लीजिए आपको अपने बिजनेस में एक नया प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन वह बहुत कठिन लग रहा है। इसे एक समस्या मानने की बजाय इसे सीखने के अवसर के रूप में देखें। जब आप इस माइंडसेट के साथ काम करेंगे, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप नए समाधान खोज पाएंगे। पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वे हमारे माइंडसेट पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में खुद को ऐसे लोगों के बीच रखा जो उन्हें प्रेरित करते थे। यही वजह थी कि वे दुनिया के सबसे महान बॉक्सर्स में से एक बन पाए। इसलिए कोशिश करें कि आप उन लोगों के साथ रहें जो आपकी ग्रोथ में मदद करें और आपको प्रेरित करें। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका माइंडसेट भी ग्रोथ ओरिएंटेड बन जाएगा। लगातार एक्शन लें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने विचारों को एक्शन में बदलते हैं। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स ने लगातार अपने विचारों पर काम किया और इसी कंसिस्टेंसी ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एप्पल का संस्थापक बना दिया। अगर आप अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको हर दिन उस पर काम करना होगा। यह कंसिस्टेंट एक्शन ही आपके माइंडसेट को मजबूत बनाएगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो एक पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने माइंड में कल्पना करते हैं कि आपने अपने लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया है। जब आप विजुअलाइज करते हैं, तो आप अपने माइंड में एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं कि सफलता पाने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। उदाहरण के लिए, सचिन तेंदुलकर बचपन में खुद को भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहने हुए विजुअलाइज किया करते थे। वे अपने माइंड में यह देखते थे कि वे सेंचुरी बना रहे हैं और लोग उनका नाम जप रहे हैं। यही विजुअलाइजेशन उनकी ट्रेनिंग में मदद करता था और एक दिन वही सपना सच हुआ। जब हम अपने गोल्स को माइंड में डिटेल के साथ इमेजिन करते हैं, तो हमारा ब्रेन इसे वास्तविक मानने लगता है। मान लीजिए आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में विजुअलाइज करते हैं। आप सोचते हैं कि आप आत्मविश्वासी हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं और आप अपनी मनचाही जिंदगी जी रहे हैं। यह विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड एनवायरनमेंट को सिग्नल देता है कि आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है। इससे आपका माइंड और बॉडी उसी लक्ष्य को पाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। रोज रात सोने से पहले एक शांत जगह पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अब अपने लक्ष्य को इमेजिन करें। अगर आपका सपना एक सफल बिजनेसमैन बनना है, तो सोचें कि आप अपने ऑफिस में अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, बड़े फैसले ले रहे हैं और नई डील्स कर रहे हैं। अब इस विजुअलाइजेशन में इमोशंस जोड़ें। सोचें कि सफलता पाने पर आपको कितनी खुशी, संतुष्टि और गर्व महसूस होगा। जब आप इसे बार बार महसूस करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा और उसी दिशा में काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगा।
विजुअलाइजेशन के साथ एक्शन जरूरी है। सिर्फ सफलता की कल्पना करना काफी नहीं है, आपको उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। ये विजुअलाइजेशन सिर्फ शुरुआत है। असली सफलता तब मिलेगी जब आप उस दिशा में एक्शन लेंगे। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेते हैं और उसे अपने माइंड में बार बार देखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। बस आपको इसे सही तरीके से ट्रेन करना होगा। विजुअलाइजेशन सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक पावरफुल टूल है जो आपकी सोच, एक्शंस और इमोशंस को आपके लक्ष्य के साथ जोड़ता है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी सफलता को विजुअलाइज करना शुरू करें। जब आप इसे अपनी आंखों के सामने देखेंगे, तो आपका माइंड और एक्शंस उसे सच करने के लिए खुद ब खुद काम करने लगेंगे। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने के बजाय हर असफलता से सीखते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। हम हर बड़े अचीवर की कहानी में एक चीज जरूर देखते हैं, रेसिलियंस और परसिवरेंस, यानी संघर्ष क्षमता और धैर्य। ये दो चीजें किसी भी असफलता को सफलता में बदलने की ताकत रखती हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हार ना मानने वाला एटीट्यूड ही हमें बाकी लोगों से अलग बनाता है। रोलिंग अपनी लेखन यात्रा के दौरान हार मान लेती, तो क्या हमें हैरी पॉटर की अद्भुत दुनिया देखने को मिलती? रोलिंग को उनकी किताब के प्रकाशन के लिए 12 से ज्यादा पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लेखन पर भरोसा बनाए रखा और अंततः वह दुनिया की सबसे सफल लेखकों में से एक बन गई। इसी तरह अगर स्टीव जॉब्स अपनी शुरुआती असफलताओं के कारण तकनीक की दुनिया को अलविदा कह देते, तो शायद आज हमें आईफोन जैसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें खुद उनकी बनाई हुई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को और बेहतर बनाया, नई चीजें सीखी और फिर से एप्पल में लौटे, उसे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया। ये सारी कहानियां हमें सिखाती हैं कि रेसिलियंस का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर बार गिरकर फिर से उठेंगे। अगर हम खेल की दुनिया की बात करें, तो क्रिकेट के महान खिलाड़ी विराट कोहली की कहानी भी एक बेहतरीन उदाहरण है। अपने करियर की शुरुआत में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कड़ी मेहनत और कभी न हार मानने वाले रवैये ने उन्हें क्रिकेट के शिखर तक पहुंचाया। कोहली ने एक बार कहा था, मेरी असफलताएं ही मेरी सबसे बड़ी शिक्षक हैं। यही जज्बा उन्हें सबसे अलग बनाता है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देखते हैं। 1. असफलताओं को स्वीकार करें और उनसे सीखें। जब भी आप असफल हों, खुद से पूछें कि इससे क्या सीखा जा सकता है। रोलिंग और जॉब्स की तरह हर असफलता को एक नई सीख मानें। 2. पॉजिटिव सेल्फ टॉक बनाए रखें। खुद से कहें, यह बस एक अनुभव है, मुझे इससे और मजबूत बनना है और फिर से कोशिश करनी है। 3. बड़े लक्ष्यों को छोटे स्टेप्स में बांटें। विराट कोहली की तरह हर प्रैक्टिस को अपने लक्ष्य की ओर एक कदम मानें और हर छोटे माइलस्टोन को सेलिब्रेट करें। 4. इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ें और पॉजिटिव सराउंडिंग्स बनाए रखें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। 5. कंसिस्टेंसी और पेशेंस बनाए रखें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो छोटी छोटी प्रगति मिलकर बड़ी जीत में बदल जाती है। दोस्तों, रेसिलियंस और परसिवरेंस के बिना पावरफुल माइंडसेट अधूरा है। हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी में एक चीज कॉमन होती है, जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता। इसीलिए अपने सपनों को सच बनाने के लिए हमेशा एक बार और कोशिश करें, क्योंकि हर बार उठने के साथ आप अपनी सक्सेस के और करीब पहुंचते हैं। अगर आपको यह लेख पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपका सबसे बड़ा गोल क्या है और आप उसे पाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।